Hello students, welcome to my channel. This is Pooja, your math tutor, and in this video we are going to do the sum that you have seen on the thumbnail. So without wasting any time, let's start the question. We have a statement, which term of the sequence 114, 109 and 104 and so on is the first negative term. ये जो सीक्वेंस है इसकी सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होने वाली है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर इन्होंने AP नहीं सीक्वेंस लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक कि ये वाली सीक्वेंस कैसी है। ठीक है, अब देखो आप इन दोनों का डिफरेंस देखो। अगर मैं 109 माइनस 114 करूँ तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, -5, राइट। दिस माइनस आएगा ना, माइनस का 5। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 104 माइनस 109 करूँ तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, -4। तो ये जो डिफरेंस है, साथ साथ वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, सेम आ रहा है ना, -5 तो ये हमारे पास एक AP फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम AP के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें उन्होंने विच टर्म जब भी लिखा होता है तो मोस्टली वहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट an इक्वल्स टू -1, कि मान लो जो an है वो हमारी नेगेटिव फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस की। तो यहाँ पर अब an की वैल्यू हमने -1 लेट करी है, क्योंकि इसी के लिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस नेगेटिव टर्म के लिए n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a कितना है इसका, देखो 114 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो d क्या है, ये देखो हमारा हमने पहले ही देख लिया है। d कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1। तो इसे इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारे पास आ रहा है 109 माइनस 114, तो माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, -1 इसे इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 114 बन जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है n-1 इंटू -5। तो यहाँ इसे सॉल्व करने के बाद माइनस का 115 बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव के दोनों ऐड अप हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा। अब जो -1 है इसे इस साइड ले आएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1। अब देखो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, इसे भी कैंसिल कर दो। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी हेयर, 5 3 ज़ा 15। हमारे पास आ रहा है n-1 इक्वल्स टू वॉट 23। तो n इक्वल्स टू 23, इसे इस साइड ले जाओ तो जो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू 24। तो इसका मतलब जो 24th टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस सीक्वेंस की। Hope you all enjoyed this question and understood it better, but still if you have any doubt then please write down in the comment section and let me know what doubts you have. I will meet you in another video with new interesting question. Till then, goodbye, take care.